राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 9वें दिन में प्रवेश कर रही है। मेरी प्यारी आत्माओं, एक विचार, हमारा अपना कौन है? हमारा अपना अगर कोई है तो वो है कर्म। हम कर्म साथ लेकर आए, कर्म साथ लेकर जाएंगे। एक उदाहरण के माध्यम से, एक ही माँ जिसकी 2 संतानें एक साथ जन्म ले रही है, क्या उनका जीवन एक जैसा होता है? नहीं, दोनों का जीवन अलग अलग होता है। तो कर्म साथ आते हैं, कर्म साथ जाते हैं। प्रभु का ये विधान है कि जो बोगे वो काटोगे। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तब हमें कोई नहीं रोकता। आप विचार करके देखो कि जब आप अपने बुजुर्गों से, अपने रिश्तों से छुपकर कोई ऐसा कर्म करना चाहते हैं जो बुरा है और मन आपको करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है, तब अंतर से अंतर आत्मा रोकती है कि ना कर। वो कौन है? परमपिता परमात्मा कहता है कि तू ना कर, पर हम नहीं रुकते। तो जो हमने कर लिया वो एक बीज बो दिया। अच्छा किया अच्छा बोया, बुरा किया बुरा बोया। जब उसकी फसल आती है तब खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये हमने सुना है, जब कोई अनहोनी होते होते बच जाती है, कह देते हैं कोई अच्छा किया हुआ सामने आ गया। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो हृदय पीड़ा से पीड़ित होकर आंसुओं को ऐसे आंखों से बहाता है जैसे कहीं कोई नदी बह रही हो, रुकने को नहीं आते। तो वो आंसू कहाँ से आए और क्यों आए? क्योंकि जो कर्म किया था उसका भोगने समय पीड़ा होती है। जैसे आज आप गैस के ऊपर एक पानी का भगोना रख दें और उस पानी को जब खौलता हुआ देखते हैं तो वही पानी भाप बनकर उड़ रहा है और पानी पीड़ित हो रहा है। ऐसे ही हम, मेरी प्यारी आत्माओं, कर्मों से पीड़ित होते हैं। अब विचार करें, इन कर्मों के ऊपर लगाम कैसे लगेगी? अच्छे कर्म करने के 3 मार्ग हैं। पहला सेवा, दूसरा सिमरन, तीसरा दान। अब हम चर्चा करेंगे सेवा। सभी सेवाएं उत्तम हैं। माता पिता की सेवा परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। गैया मैया की सेवा, दीन दुखी की सेवा, अनाथ की सेवा, जो भी सेवाएं हमसे बन पाती हैं वो सेवाएं उत्तम हैं। पर विचार करना, इन सेवाओं से पहले सबसे पहली सेवा कौन सी करनी चाहिए? हमें अपने आप की करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर हम स्वयं की सेवा नहीं करेंगे तो क्या हमारा अच्छा कर्म बनेगा? आपका शरीर स्वस्थ नहीं, आपसे किसी ने पानी मांगा, क्या आप पानी दे पाएंगे? या आप अपना स्वयं कार्य कर पाएंगे? विचार करना। सबसे पहले अपने आप की सेवा, तब सभी सेवाएं हम कर पाएंगे। इससे हमारे अच्छे कर्मों की उन्नति होगी। क्योंकि सेवा ही एक ऐसा भाव है जो इसमें त्याग है, जिसमें समर्पण है, जिसमें भाव है। सेवा करते करते अंतरात्मा तो पवित्र होते ही होती है, तन भी पवित्र होता है। अगर तन स्वच्छ है, हाथों से सेवा करोगे बर्तनों की, पाँव चल कर जाएंगे, आँखों से संगत को देखोगे, कानों से विचारों को सुनोगे, तो सबसे पहली सेवा अपने आप की, मेरी प्यारी आत्माओं। अब
चर्चा करते हैं सिमरन की। सिमरन क्यों ज़रूरी है? जैसे आपने पहले भी सुना है दूसरी वीडियो में 8 दिन तक के कोर्स में, आज इस बात को पकड़ लो, सिमरन हम किसका कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा का। विचार करना, एक शब्द से परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। पहला शब्द जो आज आप तक पहुंच रहे हैं, उसको हम तरंग या लहर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वाइब्रेशन। पहला। दूसरा, 5 तत्वों से सृष्टि का संचालन, पांचों में वाइब्रेशन। तीसरा, 5 तत्वों का भोग, वही भी वाइब्रेशन। चौथा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, उसमें भी वाइब्रेशन। सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, लीवर काम कर रहा है। 5वां, जो सबसे बड़ी असुविधा हुई क्या, कि वाइब्रेशन को पकड़ा हमने कैसे? बच्चे ने जन्म लिया जिसको कुछ पता भी नहीं, जब उसकी आंखें घूमती हैं तो किसको देखकर, एक आवाज़ को सुनकर उसकी आंखें घूमती हैं तो उसका ब्रेन पकड़ रहा है। ऐसे ही बचपन से हमने बहुत सी नेगेटिव बातों को पकड़ा है, जो आज जिस अवस्था में हैं हम सब जानते हैं कि बचपन में हमें परिवार से अच्छे संस्कार तो मिले, साथ में ये भी बात मिली कि भी पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन जा, और साथ में जब हमने शरारतें की तो उलाहने और गालियाँ भी मिली। ऐसा ही क्रिया प्रक्रिया हमें स्कूल में मिली, फिर कॉलेज में मिली। ऐसा ऐसा बच्चा परिवार से दूर होकर मित्रों में समाया और मित्रों में भी यही पाया, और ऐसा ऐसा ज़बानी भरपूर जोश में आई तो आज बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। फिर शादी हुई, चाहे मर्जी से हुई, वो माता पिता की मर्जी थी या हमारी खुद की मर्जी थी। तो इन बातों को हमने कैसे पकड़ा है? शादी के बाद भी कैसा जीवन अस्त व्यस्त है। विचार करो, इन चीज़ों को पकड़ा कैसे गया? आँखों ने देखा, कानों ने सुना, नासिका ने खुशबू ली, और जीवा का स्वाद और गुप्त इंद्रियों का प्रभाव। स्टोरेज कहाँ हुई? ब्रेन में। किससे हुई? वाइब्रेशन से। अब आरंभ से आ जाओ। उत्पत्ति वाइब्रेशन, भोग वाइब्रेशन, संचालन वाइब्रेशन, शरीर वाइब्रेशन, असुविधाएं पकड़ी ब्रेन ने तो वाइब्रेशन से। विचार करो, अगर सभी चीज़ों में हाथ वाइब्रेशन का है तो कांटे की भी वाइब्रेशन। छोटा सा विचार, उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक शब्द से। किसने की? परमपिता परमात्मा ने। इतना बड़ा ब्रह्मांड खंड, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, क्या क्या नहीं, क्या पूरा घूम सकते हैं? नहीं। अगर परमपिता परमात्मा एक शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं तो उनके नाम में कितनी ताकत होगी। जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे, जो नेगेटिव ऊर्जाओं को हमने पकड़ रखा है वो छूटेंगी या नहीं? जैसे घर में सफाई करते समय कचरा झाड़ू से बाहर कर देते हैं, वैसे ही ये शब्द हमारे विकारों को मिटा सकता है। राम से बड़ा राम का नाम, ये हम सब जानते हैं। प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी को राम राम नहीं कहना आता था तो मरा मरा का उपदेश दिया, तब भी हम जानते हैं। प्रभु श्री राम के आने से पहले प्रभु राम की गाथा लिख दी गई, जीवनी लिख दी गई। ये सब बातें सत्य हैं। शब्द में वो ताकत है जो किसी में नहीं, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का शब्द है। तो मेरी प्यारी आत्माओं, हमें सिमरन करना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम मन की शांति चाहते हैं। दान की चर्चा, दान क्यों करना ज़रूरी है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले एक ही शब्द कहेंगे, मेरी प्यारी आत्माओं, सेवा के लिए स्वयं को पहले चुनो और फिर कोई सेवा मिले तो छोड़ो नहीं। सिमरन हर पल हर क्षण कैसे पकड़ेंगे, ये हमने आपको पहले की कक्षाओं में बताया है। राधे राधे, जय श्री राधे। हे परमपिता परमात्मा श्री जी, आप सब जानती हैं, आप ही के शब्द मुख से निकल रहे हैं। हम तो क्या हैं, कुछ भी नहीं, दीन हैं, अनजान हैं, ना समझ हैं, और सुनने वाले भी नादान हैं, ना समझ हैं। तो आप इनमें विराजमान हैं, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो श्री जी, आप विकारों का पर्दा हटाकर इन बातों को पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।